अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नापाकी की हालत में कुरान करीम का पढ़ना और उसका सुनना, और इसी तरह से कुरान करीम को छूना, या इसी तरह से मोबाइल की स्क्रीन में कुरान करीम पढ़ना या लैपटॉप पर कुरान करीम पढ़ना कैसा है, मर्द हज़रात के लिए भी और ख़वातीन हज़रात के लिए भी। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी मसले पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली इल्मी वीडियो आपके सामने आ सके। तो शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नापाक चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो, अब वो चाहे नापाकी किसी भी तरह की हो, एहतलाम की वजह से नापाक हुआ हो मर्द, या जनाबत की वजह से नापाक हुआ हो मर्द, या इसी तरह से औरतें हैज़ की हालत में चल रही हों या निफास की हालत में चल रही हों, तो मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी दोनों के लिए नापाकी की हालत में कुरान करीम का छूना नाजायज़ है, कुरान करीम का पढ़ना नाजायज़ और हराम है। बल्कि आप कुरान करीम को सुन सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं, टैप रिकॉर्डर में सुन सकते हैं, किसी की ज़बानी सुन सकते हैं, सामने बैठाकर सुन सकते हैं, लेकिन कुरान करीम का छूना और इसी तरह से कुरान करीम का पढ़ना आपके लिए नाजायज़ और हराम होता है। रही अब तीसरी बात कि क्या मोबाइल की स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन में भी आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुरान करीम का पढ़ना नापाकी की हालत में ये जायज़ ही नहीं है, वो चाहे मर्द के लिए हो या चाहे औरतों के लिए हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपके समझ में आ गया होगा कि नापाकी की हालत में औरतों का या मर्दों का कुरान करीम को छूना और कुरान करीम का पढ़ना नाजायज़ है और हराम है। अलबत्ता कुरान करीम को सुन सकते हैं, सुनने में कोई हरज नहीं है। उम्मीद है कि ये मसला समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।